आइसोमेरिज्म। इसके अंदर पे दो चीज हमारा, कौन कौन सा चीज, जल्दी बोलिए। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर में ही आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है। तो चलिए पहला हमारा क्या लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपकी कोर्स में है क्लास 11 में। पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, जिसका हिंदी होता है हमारा ज्यामिति समवायता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हिंदी क्या होता है, ज्यामिति समवायता। ये केवल डबल बॉन्ड में दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है, डबल बॉन्ड पे। समझ पा रही है? कहानी समझिएगा। ये देखिए, ये हमारा एक हाथ एक कार्बन है और ये हमारा एक कार्बन है, दो कार्बन है। दोनों कार्बन के बीच में ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। चलिए हम इसको इस तरह से पकड़ते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। इस तरह से कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो यहाँ पे 2 है और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। उसी तरह से ये है, ठीक। अगर हम इसको क्या कर दें, रोटेट कर दें, रोटेट का मतलब समझ में आता है, घूर्णन कर दें, इसको घुमा दें, तो क्या आप इसको घुमा पाएंगे? इस तरह से करके घुमा पाएंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जो से घुमाइएगा तो ये टूट जाएगा। मेरा बात पकड़ में आया? तो आप इसको घुमा नहीं सकते। तो इसको क्या कर सकते हैं, मान के चलिए यह भी पक्ष में है। किसमें है, पक्ष में है। तो आप इसको विपक्ष कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विपक्ष। घुमा के आप जो से घुमाएंगे तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो आप इसको जब भी रोटेट कराएंगे तो डायरेक्टली सीधे पलटी कर देंगे। कैसा पलटी कर देंगे, इस तरह से। ध्यान से देखिए, देख रहे हैं? इधर वाला ये हो गया और इधर वाला ये हो गया। अब इसको पलटी नहीं कर सकते हैं, मतलब पक्ष को विपक्ष कर सकते हैं रोटेट करके, लेकिन जबरदस्ती ऐड के ऐसा नहीं कर सकते कि एक इधर गया एक इधर दिखाई दिया। ये ऐसा नहीं होगा। देखिए डबल मोड ऐसा हो जाएगा। समझ पा रही है? चलिए समझिएगा। इसमें क्या होता है, आपका लिमिटेड रोटेशन होती है। क्या होती है, लिमिटेड रोटेशन, कि अपने मर्जी से आप इसको रोटेट नहीं करा सकते हैं। इसमें एक सीमित घूर्णन होता है। जोर से घूर्णन कीजिएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आया? तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पाया जाता है, लिमिटेड रोटेशन, सीमित घूर्णन पाया जाता है। किसके किसके बीच में, ऑफ डबल बॉन्ड, है ना? अभी आपको बताए थे हम, जबरदस्ती कीजिएगा तो क्या होने वाला है, टूटने वाला है। तो इसका रोटेशन कैसा होना चाहिए, लिमिटेड। क्लियर? चलिए अब समझिएगा कि ये आपका कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक। ये देखिए, जब हमने इसको कैसे पकड़ा था, इस तरह से पकड़े थे, है कि नहीं है? समझ पा रही है? तो मान के चलिए ये वाला को ए माने तो ये वाला भी क्या होगा, आपका ए ही होगा। होगा कि नहीं होगा? ए अभी दोनों एक और है, और ये वाला को अगर हम बी मान ले तो बी हमारा एक और है कि नहीं? समझ पाई बात को? इसका क्या मतलब कि ये वाला को ए माने तो इधर का भी ए आपका एक साइड में था। नीचे वाला अंगूठा को हम बी माने तो ये भी बी था, ये भी आपका बी है। समझ पाई बात को? जब हम इसको क्या कर दें, रोटेट कर दें, लिमिटेड रोटेट कर दें, तो ये हमारा ऐसा हो सकता है। ऐसा होगा तो बनेगा क्या, बताइए हमको, क्या बनेगा?
क्या बनेगा उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे आपका क्या है ए, यहाँ पे क्या है आपका बी, तो इधर का भाग आपका बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे। यही तो हमने सीखा अभी। समझ में आ गया कि नहीं? आया, हो गया। और थोड़ी सी बात, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पक्ष। एक ही पक्ष में ए है कि नहीं? और इसको क्या कहेंगे? विपक्ष। देखना मेरा हिंदी थोड़ा सा उसमें है। ठीक, पक्ष का क्या मतलब? पक्ष को इसमें क्या कहते हैं? सिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस। पक्ष फॉर्म पे बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। बात पकड़ में आया? विपक्ष को क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? ट्रांस। तो ये कैसा फॉर्म पे बना हुआ है? ट्रांस फॉर्म पे बना हुआ है। अगर पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो याद आ रहा होगा। सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। पक्ष और विपक्ष। कौन? सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आपको दिखाई देगा जब कार्बन के दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तब दिखाई देगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तब दिखाई देगा। और किसमें दिखाई देगा? रिंग कंपाउंड में दिखाई देगा। यह तीन चीज याद रखेंगे। यही तीन चीज में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। किसमें किसमें? अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तब, या कोई रिंग कंपाउंड हो तब क्या पाया जाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो बनाया ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। किस टाइप के? पक्ष में और विपक्ष में क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए ज्योमेट्रिकल का डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे। These compound, those compound लिखेंगे, those compound which have limited लिख लिए। ये बातें समझ में आया आप लोगों को? आया? आया? उधर आ रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा उसको पता करने का तरीका, अगर यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी क्या रह जाए? हाइड्रोजन, यानी कि सेम मॉलिक्यूल्स या सेम एटम प्रेजेंट है, तो वो कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। बात पकड़ में आया? दोनों जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या होना चाहिए? एटम होना चाहिए। चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। यहां पे अलग है, इधर इसका अलग है, इधर अलग है, इधर अलग है। तो ये बताइए क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा? पहला तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा उसको पहला चेक क्या करेंगे कि सी के बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं है, उसको चेक करेंगे। दूसरा चेक आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो आपका एटम्स या मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वो आपका सेम है या अलग अलग है। अगर सेम है तो नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? अब इसको कितनों बैठिएगा, यहाँ H है, ये भी H है, बैठिएगा तब भी ये H ऊपर जाएगा, वो H नीचे आएगा। कहाँ बदली हुआ? कहाँ से बनेगा? बात पकड़ में आया? तो ये दोनों क्या अभी पक्ष में है या विपक्ष में है? पक्ष में है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं? समझिएगा पॉइंट। सिस
बोल सकते हैं पक्ष को क्या कहते हैं? सिस। ठीक, क्या बोल सकते हैं? सिस। कार्बन की संख्या कितना? चार दिखाई देते हैं। कितना? चार। चार के लिए ब्यूट। डबल बॉन्ड कितनी पोजीशन पे? इसका नाम हुआ, क्या नाम हुआ? सिस ब्यूट टू इन। बात पकड़ में आया? डाउट है क्या? इसको लिमिटेड रोटेशन कराते हैं, है ना? लिमिटेड रोटेशन कराएंगे तो क्या बनने वाला है बताइए हमको? यहां पे क्या चला जाएगा? CH3, इधर H। ये पक्ष है या विपक्ष है? विपक्ष। विपक्ष को क्या कहते हैं? ट्रांस। इसका नाम क्या होने वाला है? ट्रांस ब्यूट टू इन। कभी भी आईपीसी नोमेनक्लेचर में गलती नहीं कीजिएगा। जब भी हमको इस तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम पूछा जाए, ठीक? अगर C और C किस बॉन्ड से जुड़े हुए हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो तो उसमें हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक? अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ये भी याद रखेंगे, ठीक? अब और थोड़ा सा इसका ट्रिक कि अगर दो कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बना हुआ है, पहले तो हम डबल बॉन्ड के बेस पे चल रहे थे, अब हम बॉन्ड को यहां से क्या करते हैं? हटाते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे आते हैं। अगर दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, किसी भी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। बताइए, ये कार्बन है ना, ये भी कार्बन। कैसी हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ? हमने यहाँ पे लिख के रखा है, आप ध्यान दीजिए। कार्बन और कार्बन किससे जुड़ी हो? सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो। तो कैसी हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें? तो इसमें भी। तो क्या ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी? देगी या नहीं देगी? देगी। यही तो बता कर रखे थे हम। तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बनने वाला है बताइए? ये C था, यहाँ भी C। यहाँ क्या है? A। यहाँ पे क्या था? B। इधर क्या हो जाएगा? B। इधर क्या हो जाएगा? A। ये आपका कैसा है? सिस फॉर्म पे, और ये कैसा फॉर्म पे है? ट्रांस फॉर्म पे। हम किसकी बात कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। नहीं बनेगा या बनेगा? पहला हमको क्या चेकिंग करना है? बॉन्ड है या हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पे बॉन्ड के आधार पर चलेंगे। पहला तो दिखाता है कि बनेगा, लेकिन ये साइड वाला नहीं। ठीक, थोड़ी सी और जानकारी, ये पॉइंट आपको दिखाई देता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं उसमें। इसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर। क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल सेंटर। जियोमेट्रिकल सेंटर कहा जाता है। और जियोमेट्रिकल सेंटर को केमिस्ट्री की भाषा में एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
समझ में आया? क्या ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी? देगी या नहीं देगी ये बताइए। देगी तो क्यों देगी, नहीं देगी तो क्यों नहीं देगी? क्योंकि इसका जितना भी साइड में मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं सब सेम है। तो इसको अगर हम किसी भी तरह से रोटेट कराएं वही का वही रहेगा। दूसरा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो क्या यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिया? नहीं दिया। देगा? नहीं देगा। अगर यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिया तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर प्रेजेंट होंगे? सवाल, एक बार मेरा फिर से सवाल, क्या ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगी? नहीं देगी। ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है किसके नाम से जानते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में ज्योमेट्रिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगी तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर प्रेजेंट है हमारा? नहीं है। एक्स इक्वल टू क्यों प्रेजेंट रही है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे ही नहीं रही है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां से उपस्थित होगा? बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये डबल बॉन्ड है, मार दिया हाँ x इक्वल टू एक, गलत। अब गलत क्यों हुआ पता चला? क्यों हुआ गलत? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिया ही नहीं, तो कहां का आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आया? डाउट है? दूसरा नंबर आइए, C डबल बॉन्ड C, यहां पे हम लगा देते हैं CH3, यहां पे लगा देते हैं H। समझिएगा पॉइंट? ठीक, अब आगे ध्यान से समझिए, यहां पे लगा देते हैं COOH, यहां पे लगा देते हैं H। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा? नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, और देगा तो क्यों देगा? बताइए। क्या ये आपका सीस है? नहीं है। नीचे वाला तो दोनों से है, तो क्या इसको हम सीस नहीं बोल सकते हैं? फिलहाल हम उतना लंबा नहीं जाना चाहते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या मेरा बात आप लोग को याद है कि दूसरा केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस केस में नहीं दे सकता है? जब इसका चारों अलग अलग हो तब नहीं दे सकता है। क्या ऐसा बात हम बोले थे? क्या इसमें चारों अलग अलग है? तो अब बताइए ये देगा या नहीं देगा? देगा। तो इसको हम क्या सिस फॉर्म बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? तो इसका ये पॉइंट क्या है आपका? ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। तो एक्स यहाँ पे कितना है? ठीक, ये क्या कहलाया आपका? सिस फॉर्म। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म में लेके चले तो क्या बनेगा बताइए तो? CH3H C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CHCOOH। देखिए ये आपका क्या बना? ट्रांसफॉर्म। निकल तो नहीं रहा यहां से घुस किधर? नो सर। क्लियर? और आगे इधर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH3H सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा ये? या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कितनों में ऐठिएगा इधर का तो आपका H सेम ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। तो क्या यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है? कितना है? 0। पकड़ पा रही है बात को? बढ़िया से पकड़ेगी। क्लियर? चलिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड
H सिंगल बॉन्ड COO, H सिंगल बॉन्ड C2 H5। नहीं बनेगा? रोटेट करेंगे तो क्या इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा? तो कहिए एक ही जैसा रहेगा, होगा? देखिए ये एक ही है ना, अब इसको कितनों भी रोटेट करते तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बदलने वाला। यहाँ पे इसको हमने रोटेट किया तो इसका स्ट्रक्चर बदला, मतलब इसमें है। और एक कहाँ पे गया, इसको ध्यान दीजिए, इसको भी हमने रोटेट किया तो ये भी नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों ओर H है। लेकिन क्या इसको रोटेट करेंगे तो ये बदलेगा? किसमें बदल सकता है? ध्यान दीजिए किसमें बदल सकता है इसको। CH3 CH डबल बॉन्ड C C2 H5 COO क्या H में बदल सकता है? तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा? लेकिन ये इसको हम रोटेट किए तो क्या ये इसका स्ट्रक्चर बदला? बदला तो क्या इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है कितना? 1। याद रखिएगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है कि नहीं? इसी को तो माने हैं हम। मतलब यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल सेंटर है, हमको ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब इसका अंदर घुसते हैं हम लोग। ठीक, चलिए ये यहां से इधर को देखिएगा, इधर कहां से? यहां से इधर। क्या इसका दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है? यस सर। बनेगा? यस सर। ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। यस सर। मतलब यहाँ पे आपका x इक्वल टू क्या मिल गया? 1 है कि नहीं? है। इधर आइए, क्या इसका बदलेगा? रोटेट कराएंगे तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा स्ट्रक्चर? बदलेगा। हाँ, ये तो जो करते हो रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बदला? मतलब यहाँ पर भी आपको x क्या मिला? 1 मिला। यहाँ पे क्या है आपका? बदलेगा ये? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यहाँ भी h है, इधर भी h, इधर भी h, इधर भी बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0। बात पकड़ में आया? यस सर। मतलब टोटल x पूछेगा, यही क्वेश्चन को बना देगा वहां पे और पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर। 3 लिखे तो एक लिखे तब भी गलत, तो वो बातें आपको पकड़ में आना चाहिए। ठीक, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COO H सिंगल बॉन्ड COO H। बताइए होगा? होगा तो क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड COO H C डबल बॉन्ड C COO H सिंगल बॉन्ड H। ये आपका क्या था? है? और ये ट्रांस। क्लियर? इसका नाम, यूनिक नेम मेलेइक एसिड। क्या नाम है इसका? मेलेइक एसिड। हो गया? इसका नाम फ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। CH3 सिंगल बॉन्ड C
COOH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 COOH। बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा? देगा? देगा तो कैसे बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH3। ये बनेगा? ये किस फॉर्म पे है? जल्दी बोलिए। सिस फॉर्म पे। ये किस फॉर्म पे है? ट्रांस फॉर्म पे। के बाद हमको समझ में आता है। ठीक। इसका यूनिक नेम सिट्राकोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? सिट्राकोनिक एसिड। और इसका नाम है आपका मेसाकोनिक एसिड। दोनों एक ही चीज है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। बताइए जिसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनेगा या नहीं बनेगा? पहले क्या चेक करेंगे इसमें? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp3 है कि नहीं? है? मतलब ये देगा? देगा तो कैसे बनेगा? बताइए। यहाँ पे क्या लग जाएगा? COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH। यही बनेगा। ये भाग आपका क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे कार्बन है आपका, यहाँ पे कार्बन है। ये कार्बन का ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड नहीं है डबल? कैसे देख रही? तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर है या नहीं है? कितना है? 1। समझी? 2 कार्बन का डबल बॉन्ड, एक कार्बन का डबल बॉन्ड और एक कार्बन का डबल बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन उपस्थित है लेकिन ये सब सिंगल बॉन्ड है। याद रखेंगे। समझ पाई? क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देंगे? देगा कि नहीं देगा? देगा। बना लीजिएगा। ये आपका सेम रहेगा, इधर बी ऊपर ए नीचे। ये आपका सिस फॉर्म हो गया, आगे बनेगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और आगे डबल बॉन्ड है यहाँ। ठीक। क्या है? डबल बॉन्ड। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। नंबर ऑफ एक्स बताइए। यहां सी है आपका। ये सी एक तरफ एच से जुड़ा हुआ है और एक तरफ इससे जुड़ा है। ये भी एच से जुड़ा हुआ है और ये इससे। यहाँ डबल बॉन्ड है कार्बन में और यहाँ का डबल बॉन्ड है कार्बन। मतलब यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक सेंटर एक मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से ये आपका एक्स नहीं मिलेगा, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है। तो टोटल ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ पे कितना हुआ? 1। कैसे बनेगा यहाँ पे? कैसे बनाइएगा इसको? नहीं बनेगा। समझ पा रही है बात? यस सर। थोड़ी सी यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा। हम हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में जल्दी समझ में आता है, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाती है। ठीक। 8 कार्बन से अधिक 8 कार्बन से अधिक 8 कार्बन से अधिक कार्बन वाले रिंग में
कार्बन वाले रिंग में डबल बॉन्ड हो तो जियोमेट्रिकल सेंटर होती है। जियोमेट्रिकल सेंटर होती है। बात पकड़ में आया? हमने यहां पे क्या लिखा? 8 कार्बन से अधिक कार्बन वाले रिंग में, ये आपका रिंग है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे रिंग में कितना कार्बन? 6 कार्बन। कितना कार्बन? 6 ही कार्बन। अगर यहीं पे 8 कार्बन हो जाता तो डबल बॉन्ड में जियोमेट्रिक सेंटर होता। बात पकड़ में आया? यस सर। 8 या 8 से अधिक। सीखो ना, सीखने में क्या जा रहा है? हम तो पढ़ाते हैं तो भूख प्यास सब बंद। बताइए, ज्योमेट्रिक सेंटर एक तो आपको दिखाई देता है, ये सी है ना यहाँ पे? एक ऊपर क्या है, एक ये इधर डबल बॉन्ड है। यहाँ पे वही घटा घटी है। क्या सीधा कर दी इसलिए टेंशन आ गई क्या? सीधा करें या टेढ़ा करें, डबल बॉन्ड तो है दोनों कार्बन पे, नहीं है? तो ये दोनों का एक ज्योमेट्रिक सेंटर बना। और यहाँ पर भी क्या आपका डबल बॉन्ड। तो ये ज्योमेट्रिक सेंटर है या नहीं है? क्यों है? कितना कार्बन है इस रिंग पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन यहाँ पर लिख चुके हैं। मतलब टोटल जियोमेट्रिक सेंटर आपका यहाँ पे क्या मिलते हैं? 2। एक और हमारा बाकी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए केमिस्ट्री को यहीं पे खत्म करते हैं और कल जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल का मतलब समझती है दर्पण। ठीक।